हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये टैली प्राइम का क्लास 20 वीडियो है, जिसमें हम दिसंबर मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ उसे हम टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेप्ट भी कराने वाले हैं। इससे पहले हमने नवंबर मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व किया था और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेप्ट भी कराया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को मिस कर दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप टैली की पूरी क्लासेस को चेक करना चाहते हैं तो खालसा कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर जो फ्री ट्यूटोरियल्स चल रहा है उसे आप चेक करने पर आप टैली का बेहतर नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और दिसंबर मंथ की एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा दिसंबर में और ये 3 डेट पर है। तो कहा गया है द स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम SBI बैंक show that the bank has charged Rs 550 as check bouncing charge and Rs 330 as checkbook charge. Check bouncing charge are to be recovered from P2P software solution refer transaction 92। यानी कह रहा है कि एक स्टेटमेंट हमें SBI बैंक से मिली है। किसे मिली है? मिस्टर सिंह को, यानी हमें मिली है। शो दैट उसमें लिखा क्या है कि आपको 550 रुपये चेक बाउंसिंग चार्ज पड़ा है। उसके बाद लिखा है 330 रुपये आपको चेक बुक चार्ज पड़ा है और इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि जो चेक बाउंसिंग चार्ज है वो लिया जाएगा P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वालों से। तो इसके पीछे की बात आपको समझने के लिए 92 क्वेश्चन देखना होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक इन्फॉर्मेशन बैंक ने हमें दी थी कि आपने जो P2P के नाम से हमें 27,500 का चेक दिया है वो सही नहीं है, यानी वो करप्टेड है, वो बाउंस हो चुका है। तो P2P वालों को हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, उन्होंने हमें कुछ दिनों बाद पेमेंट दिया था। तो कुछ दिनों बाद पेमेंट उन्होंने जो दिया था वो था 12,500 का नगद कैश के रूप में। और इससे पहले अगर हम बात करें तो इनका जो टोटल था वो 27,500 का हमने इनको सर्विस देके चेक लिया था। तो 27,500 वाला ही चेक यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में एक्सपायर हुआ था और उसके बाद उसमें से इन्होंने 12,500 दे दिए थे, यानी कि अभी 15,000 इनके ऊपर बाकी हैं। एक चीज़ का तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो चेक बाउंस हुआ था इसी का चार्ज दिसंबर में यहाँ पर बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिया है। तो भाई चेक उनका बाउंस उनकी वजह से हुआ और कटा हमारे अकाउंट से है, तो जाहिर सी बात है कि हम इस पैसे को रिकवर तो उनसे ही कराएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वालों से हम जो चेक बाउंसिंग का चार्ज है वो लेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि अभी मेरे अकाउंट में पैसा है तो बैंक ने तो अपना चार्ज फटाफट काट लिया है। तो 550 चेक बाउंसिंग का चार्ज और 330 रुपये चेकबुक चार्ज। तो 330 रुपये तो लीगल है, क्योंकि अगर मेरा अकाउंट है वहाँ से मैंने चेकबुक ली है या कोई ATM लिया है या SMS अलर्ट लगाया है तो उसके चार्जेस तो हमारे ही अकाउंट से कटने हैं। तो वो तो मान लीजिए चेकबुक का चार्ज 330 हमें ही भरना है, तो वो हम भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 550 जो हमारे अकाउंट से चेक बाउंस होने का चार्ज कट गया है वो हम रिकवर करवाएंगे P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे? तो देखिए, जो चेकबुक चार्ज है इसके लिए हम यहाँ पर एक लेजर बनाते हैं। तो देखो, चाहे SMS चार्ज हो, चाहे ATM चार्ज हो, चाहे चेक बाउंसिंग का चार्ज हो, तो ये एक तरीके का कैसा चार्ज है? बैंक चार्ज है। तो यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं बैंक चार्जेस का। उसके बाद हम इसका अंडर रखेंगे, तो ये एक तरीके का अतिरिक्त खर्चा है, इसलिए हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। ओके, अब यहाँ पर एंट्री करनी है तो जाहिर सी बात है मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है, यानी कि मेरी तरफ से देखा जाए तो पेमेंट हो गया है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पेमेंट वाउचर पे। अब पेमेंट वाउचर हो गया। अब डेबिट में देखो 330 तो मुझे अपने चेकबुक के भरने ही भरने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? डेबिट में बैंक चार्जेस कितने रुपए? 330 रुपये। तो ये मैंने भर दिए 330 अपने। उसके बाद कह रहा है और भी कटे हैं 550। तो अब ये कटे तो मेरे अकाउंट से हैं लेकिन भरने मुझे नहीं है, तो मैं क्या करूं? एक खाता जो पहले से चल रहा है किसका? P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का। जैसे कि आपको पता है कि 27,500 की उधारी हो गई थी, जिसमें 12,500 मिल गए थे, 15,000 भी बाकी हैं, तो इनके ही नाम चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के नाम हम लिख देते हैं 550 रुपये। ये कट मेरे अकाउंट से गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिकवर किससे होंगे? सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वालों से, यानी P2P वालों से। तो इनके नाम हमने चढ़ा दिए। अब टोटल हो गया 15,000 प्लस 550, यानी 15,550 इनसे लेने वाले हो गए। लेकिन मेरे अकाउंट से कटी गया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SBI बैंक। कितने रुपए टोटल? भाई 880 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए हैं। इस तरीके से इस एंट्री को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर इसे एक्सेप्ट कराते हैं। तो यहाँ पर हम अपने ट्रांजेक्शन एंट्री यानी कि वाउचर पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले Alt+C करेंगे और अपना लेजर बना लेंगे। तो लेजर हमारा है बैंक चार्जेस का, तो वो हम बना लेते हैं बैंक चार्जेस का लेजर। उसके बाद
इंटर करके अंडर, तो अंडर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आई प्रेस करेंगे और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट करा के और इंटर करते रहेंगे और लेजर हो गया। अब हमें सबसे पहले अपना दिसंबर मंथ लागू करना है। F2 प्रेस करेंगे और 1 और यहाँ पे डैश 12, जिससे कि दिसंबर मंथ अप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले वाउचर चेक करना है, तो वाउचर हमारा कौन सा है, पेमेंट वाउचर है, ठीक है। डेबिट में कौन है, बैंक चार्ज है, कितना रुपये है, 330 रुपये, ओके। उसके बाद फिर से डी प्रेस करेंगे, डेबिट हो गया। अब ये खर्चा डालना किसके जुम्मे है, दूसरा वाला, तो P2P पे डालना है, तो P पहले से लेजर है P2P का, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर न्यू रिफ़र हुआ है तो न्यू रिफ़र इनके ऊपर डाल देते हैं, एक नंबर डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, टोटल रुपए इनके ऊपर डालते हैं 550 और इंटर प्रेस कर देते हैं, तो इंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक शो करेगा। अगर आप करीबी से जाकर देखें करीब से, तो इनका करंट बैलेंस 15,550 हो गया, यानी 15,000 पिछला, 550 ये वाला। अब ये मेरे अकाउंट से कटे हैं तो एस प्रेस करके यहाँ पर हम ले लेते हैं SBI बैंक। तो ये टोटल हमारे 880 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए। मेरा खुद का बना 330 रुपये, वो मैंने कटवा लिया, और 550 जो है वो मैंने भरा है, लेकिन हम रिकवर करेंगे किन से, P2P से। अब इस एंट्री को इंटर करके हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड ऑफिस रेंट बाई चेक। तो मिस्टर सिंह जैसे कि हर मंथ का रेंट भरते हैं वैसे ही भर रहे हैं, तो यहाँ पे जाएगा पेमेंट वाउचर। उसके बाद देखना है डेबिट, तो डेबिट क्या होगा, ऑफिस रेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफिस रेंट, और हमेशा जो रेंट हम भरते आ रहे हैं वो है 2500 रुपये, ध्यान रखना होगा। अब हमने भरा कैसे है, चेक के द्वारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SBI बैंक, हमारे खाते से ये 2500 रुपये चलेगा। इस तरीके से इस एंट्री को करेंगे, एक्सेप्ट कराते हैं चल के। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर लगा ही हुआ है, ओ प्रेस करेंगे और ऑफिस रेंट को चूज़ कर लेते हैं, सामने लिखते हैं 2500 रुपये, इंटर प्रेस करते हैं, चेक के द्वारा दिया था तो क्रेडिट में SBI बैंक को लेते हुए इंटर एक्सेप्ट करा देंगे हम यहाँ पर। ये देखिए इंटर किया, एक्सेप्ट हो गया, तो एंट्री सेव हो गई। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड सैलरी बाई चेक। तो जो मिस्टर सिंह है वो सैलरी का भुगतान चेक द्वारा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भुगतान कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट, तो हम भर रहे हैं सैलरी, तो हो गया सैलरी डेबिट में। अब सैलरी कितनी है ये आपको पता है, 12,000 रुपये पूरी है। हरगुन कौर जो मैनेजर हैं इनकी सैलरी है 7500। मंतशा जो असिस्टेंट मैनेजर है उनकी है 4500। हमने भरी किस तरीके से है, चेक के माध्यम से, तो SBI बैंक के माध्यम से ये पैसा चला गया, कितना, 12,000 रुपये। इस तरीके से एंट्री को लगाएंगे, एक्सेप्ट कराते हैं, टैली पर आते हैं, पेमेंट वाउचर लगा हुआ है, एस प्रेस करते हैं और सैलरी को यहाँ पर लेते हैं और 12,000 रुपये टाइप करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। सबसे पहले हरगुन कौर 7500 रुपये लेते हैं, यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, एम प्रेस करते हैं, मंतशा 4500 रुपये यहाँ पे टाइप करते हैं, इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब चेक द्वारा है तो SBI बैंक को क्रेडिट साइड लेते हुए इंटर करते रहेंगे और यहाँ पर इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरीके से एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह रिसीव्ड एन इनवाइस फ्रॉम खालसा ट्रैवल्स फ्रॉम RS 6,200. This includes RS 3,000 towards cab hiring charges and RS 3,200 towards out station tours। यानी कि एक इनवाइस, जैसे कि खालसा ट्रैवल्स हमेशा ये खर्चा उठाते आ रहे हैं, तो 6200 रुपये खर्चा उन्होंने टोटल उठवाया है, जिसमें 3,000 रुपये जो है वो कैब हेयरिंग का चार्ज है और 3200 रुपये आउट स्टेशन टूर्स का चार्ज है। तो इनवाइस पर है तो जर्नल वाउचर। उसके बाद यहाँ पर डेबिट, तो दोनों खर्चे डेबिट होते हैं, तो ये हमारा हो गया कैब हेयरिंग का चार्ज, कितने रुपए, ये हमारे हैं 3000। उसके बाद हमारा अगला जो डेबिट है वो क्या है, आउट स्टेशन टूर्स, ये कितने रुपए है, 3200 रुपये। उसके बाद ये टोटल खर्चा उठाया किसने है, तो वो है खालसा ट्रैवल्स। टोटल खर्चा कितना बैठा, 6200 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, सबसे पहले F7 प्रेस करते हैं और जर्नल वाउचर को अप्लाई करते हैं, C प्रेस करते हैं और यहाँ से कैब हायरिंग चार्जेस को लेते हैं और 3000 रुपीज़ इंटर करते हैं। उसके बाद फिर से D प्रेस करते हैं और अगला खर्चा जो आउट स्टेशन टूर्स का है O प्रेस करते हुए यहाँ से लेंगे और यहाँ पे 3200 यहाँ पे टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और खालसा ट्रेवल्स को क्रेडिट साइड लेते हुए यहाँ पर हम न्यू रिफर्स या अगेंस्ट रिफर में लेते हुए नंबर्स डाल देंगे। टोटल रुपए यहाँ पे 6200 डालेंगे, इंटर प्रेस करके यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ये पैसा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा दोनों साइड बराबर, और इंटर करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर देंगे तो ये एंट्री सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह रिसीव्ड RS
50,000 बाई चेक एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम ब्रांड टेक्नोलॉजी। यानी कि मिस्टर सिंह जो हैं वो 50,000 रुपये का एक चेक जो है वो रिसीव कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं किनको, ब्रांड टेक्नोलॉजीज़ को। यानी कि यहाँ पर नकदी है, तो नकद होने के कारण यहाँ पर कंपनी का लेजर नहीं बनाना है, सीधे लिखना है रिसिप्ट वाउचर पे। तो हमने पैसा रिसीव किया, रिसिप्ट वाउचर हो गया। हमने दिया क्या, सर्विस, तो हम सर्विस काहे की देते हैं, कंसल्ट की, तो यहाँ पर होगा कंसल्टिंग रेवेन्यू। कितने रुपए, 50,000 रुपये की सर्विस हमने दी। अब ये पैसा मिला है हमें कैसे, चेक द्वारा, यानी मेरे अकाउंट में पैसा आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे SBI बैंक। कितने रुपए, पूरे 50,000 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को हम लगाएंगे। चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, F6 प्रेस करते हैं, रिसीप्ट वाउचर लगाते हैं, C प्रेस करते हैं और कंसल्टिंग रेवेन्यू को लेते हैं और टाइप करते हैं 50,000 रुपये। इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमें चेक ही मिला है, तो डेबिट में SBI बैंक को लेते हुए यहाँ पर इंटर करते हैं और इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम एक्सेप्ट करा देते हैं, तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह विड्रॉ Rs 30,000 कैश फ्रॉम SBI बैंक। यानी कि मिस्टर सिंह ने 30,000 रुपये कैश बैंक से निकाला है। तो यहाँ पर जो है पर्सनल यूज के पैसा नहीं निकाला है, ये अपने बिजनेस के लिए ही निकाला गया है। तो बिजनेस के लिए जब पैसा निकलता है तो एंट्री चलती है कंट्रा वाउचर पे। ओके, उसके बाद क्रेडिट, तो खोया क्या, तो यहाँ पर जो खोया है वो बैंक ने खोया, यानी बैंक से पैसा निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे SBI बैंक। कितने रुपए, 30,000 रुपये। अब हमें जब पैसा हम निकाल के लाए हैं बैंक से, तो जाहिर सी बात है मुझे कैश मिला है, तो हम डेबिट में क्या रखेंगे, कैश। कितने रुपए, 30,000 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, F4 प्रेस करते हैं, कंट्रा वाउचर अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बैंक को यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 30,000 रुपये, क्रेडिट साइड बैंक। और डेबिट में हमें पैसा मिला है कैश के रूप में, तो डेबिट में कैश हो गया, कितने रुपए, 30,000 रुपये। और इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड Rs 750 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। यानी कि मरम्मत कराई है हमने ऑफिस की और कैश द्वारा 750 रुपये का भुगतान किया है। तो भुगतान किया है तो मतलब पेमेंट वाउचर। उसके बाद हमने खर्चा किस चीज़ का उठाया है, ऑफिस मेंटेनेंस का, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस मेंटेनेंस। कितने रुपए हमने खर्चा उठाया है, 750। किस तरीके से उठाया है, कैश के माध्यम से, तो हमने दिया क्या, कैश 750। इस तरीके से इस एंट्री को करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर पे सबसे पहले F प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर, O प्रेस करेंगे, ऑफिस मेंटेनेंस को यहाँ पर ले लेंगे, 750 रुपये टाइप करेंगे। और क्रेडिट में यहाँ पर कैश है, तो कैश को लेते हुए यहाँ पर इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ Rs 12,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुडलक इन्फोटेक। द असेट्स डज नॉट हैव एनी डिपोजल वैल्यू आफ्टर द इट्स यूजफुल लाइफ और 6 ईयर। यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो ऑफिस की सजावट के लिए कुछ सामान जो ऑफिस में चाहिए वो खरीद रहे हैं और उसका टोटल अमाउंट जो है वो 12,000 रुपये है। खरीद कैसे रहे हैं, ऑन क्रेडिट, उधार पर, किससे, गुडलक इन्फोटेक कंपनी से। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो वो वैल्यू है उसकी वो नहीं भरी जाएगी 6 ईयर आफ्टर, यानी कि 6 साल की गारंटी मान लीजिए। जिन भी आइटम के ऊपर डिप्रिसिएशन निकाला जाता है उनकी वारंटी भी साथ में लिखी जाती है। तो डिप्रिसिएशन एंट्री हम आगे चल के जरूर सॉल्व करेंगे, तब हम इन्हें देखेंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि हमने जो खरीदारी नई की है वो है ऑफिस इक्विपमेंट की, तो लेजर बनाएगा ऑफिस इक्विपमेंट का। ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर बन गया। अब ये हमारी कैसी वस्तु है, फिक्स असेस्ट, जो ऑफिस में जरूरत में हमने सामान खरीदा है, ये ऑफिस की जरूरी सामान है, ये हमारी फिक्स असेस्ट वस्तुएं हैं, तो यहाँ हम कर देंगे फिक्स्ड असेस्ट। उसके बाद जो एक और लेजर बनना है वो कौन सा है, गुडलक इन्फोटेक का, क्योंकि इनसे हमने उधार पे खरीदा है, तो एक लेजर और हो गया, वो हो गया गुडलक। तो गुडलक इन्फोटेक का लेजर हो गया। अब हमें देखना है अंडर क्या है, तो हमने परचेज किया है, मीन्स हमें आगे चल के इनको पेमेंट करना है। ये हमारे लेनदार हैं और हम इनके देनदार हैं, तो ये हमारे हो गए सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हमें देखना है यहाँ पर एंट्री, तो अगर हमने उधार पे खरीदा है तो जाहिर सी बात है एंट्री चलेगी जर्नल वाउचर पे। उसके बाद हमें देखना है डेबिट, तो जब हमने खरीदारी करी है तो यानी कि ये इक्विपमेंट का सामान हमें मिला है, सारा हमारे ऑफिस में आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। कितने रुपए लिखेंगे, 12,000। उसके बाद हमने दिया तो कुछ है नहीं, तो खोया किसने है, कंपनी ने, तो सामने वाले खोने वाली कंपनी कौन है, गुडलक इन्फोटेक, तो उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड। कितने रुपए, 12,000 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को हम सॉल्व करेंगे। इसे हम टैली पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले Alt C करते हैं और सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर बनाते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर बनाने के बाद इसका अंडर रखेंगे, F प्रेस करके फिक्स असिस्ट के अंडर में, और इंटर करते हुए इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद फिर से बैक स्पेस बटन प्रेस करते हैं और Alt C करके दूसरा लेजर बनाते हैं गुडलक इन्फोटेक का। अब ये हमारे कौन है, लेनदार हैं, तो हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में इनको कर देते हैं और इंटर करते हुए इन्हें हम एक्सेप्ट करा देते हैं।
ये लेजर भी कंप्लीट हो गया। इस कैप से बाहर चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम F7 से जर्नल वाउचर को अप्लाई कर लेते हैं। डेबिट में हम यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट को लेंगे तो O प्रेस करके यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट को सेलेक्ट करेंगे, रुपए लिखेंगे 12,000, इंटर प्रेस करेंगे और ये हम किन से उधार ले रहे हैं, उस कंपनी का नाम है गुडलक, तो G प्रेस करेंगे और गुडलक को यहाँ पर ले लेंगे। फर्स्ट टाइम है तो न्यू रेफरेंस करेंगे और यहाँ पर 1 लिखकर इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 12,000 रुपये, इंटर प्रेस कर देंगे और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। आप जैसे अगला इंटर प्रेस करके 2 बार इसे कराएंगे एक्सेप्ट तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पैड RS 1450 बाई चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस, यानी कि मिस्टर सिंह जो है 1450 रुपये चेक द्वारा मोबाइल फ़ोन बिल भर रहे हैं, तो भर रहे हैं यानी कि पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट में जो भी हम खर्चा भर रहे हैं तो वो है मोबाइल फ़ोन बिल, कितने रुपए है 1450 रुपये। किस तरीके से भर रहे हैं चेक द्वारा, तो यानी कि SBI बैंक हमारा जाएगा क्रेडिट साइड, लिख देंगे 1450। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, पेमेंट वाउचर लगाते हैं F5 से और यहाँ पर M प्रेस करते हैं और लेते हैं मोबाइल फ़ोन बिल और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 1450, इंटर प्रेस करते हैं। हमने भरा किस तरीके से चेक के माध्यम से, क्रेडिट में SBI बैंक को लेते हुए इंटर प्रेस करते रहेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद है मिस्टर सिंह पैड RS 850 इन कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस, यानी कि जो मिस्टर सिंह हैं वो बिजली का बिल 850 रुपये कैश के माध्यम से भर रहे हैं, तो भर रहे हैं यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर हो गया। उसके बाद डेबिट में क्या है, तो खर्चा जो भी हो रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो डेबिट में जाएगा कितने रुपए 850 रुपये। किस तरीके से भर रहे हैं कैश के माध्यम से, तो क्रेडिट में जाएगा कैश कितने रुपए 850। इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर ऑलरेडी है, E प्रेस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल को यहाँ पर ले लेंगे और रुपये लिख देंगे 850, इंटर प्रेस करेंगे। कैश द्वारा है तो कैश को लेते हुए यहाँ पे इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह रिम्बर्स कॉन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू RS 1100 इन कैश टू राहुल शुक्ला, यानी कि हम 1100 रुपये कैश राहुल शुक्ला को कॉन्वेंस बिल का पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हम पेमेंट वाउचर लगाएंगे। उसके बाद डेबिट में जो भी हम भर रहे हैं, जिसका खर्चा भर रहे हैं, तो वो है कॉन्वेंस बिल, कितने रुपए 1100 रुपये। किस तरीके से भर रहे हैं कैश द्वारा, तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिखेंगे कैश कितने रुपए 1100 रुपये। इस एंट्री को कैसे करेंगे, देखिए हमारा पेमेंट वाउचर ऑलरेडी लगा हुआ है, डेबिट में हमें करना है कॉन्वेंस बिल, C प्रेस करते हैं और यहाँ से लेंगे कॉन्वेंस बिल कितने रुपए 1100 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट है कैश तो कैश को लेते हुए यहाँ पर इंटर एक्सेप्ट कराएंगे तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। मिस्टिंग पैड RS 12,000 बाई चेक टू गुडलक इन्फोटेक, जो अभी अभी पीछे हमने ऑफिस इक्विपमेंट का सामान इन्हीं से ख़रीदा था उधार पे, तो यहाँ पर हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि इनकी उधारी चुकता हो रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे पेमेंट वाउचर पे, तो ये हो गया पेमेंट वाउचर। अब पहले ही लेजर बन चुका है इसलिए लेजर की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे पाने वाले कौन है गुडलक वाले, तो यहाँ पर डेबिट में कर देंगे गुडलक कितने रुपए 12,000 रुपये। अब हम दे क्या रहे हैं चेक, तो मतलब अपने खाते से पैसा इनके खाते में डाल रहे हैं, तो SBI बैंक के माध्यम से पैसा हमारे अकाउंट से इनके खाते में गया इस तरीके से। अब इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले पेमेंट वाउचर ऑलरेडी लगा हुआ है, डेबिट में पाने वाले कौन है गुडलक, तो G प्रेस कर गुडलक को लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम अगेंस्ट रेफर करते हैं, 2 नंबर टाइप करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 12,000 और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर D प्रेस करके डेबिट साइड लेते हैं इनको और आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। अब क्रेडिट में क्या है, हम इनको दे रहे हैं चेक, तो S प्रेस करते हैं और SBI बैंक को यहाँ पर लेते हैं और इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देते हैं, जिससे कि ये चेक इनके खाते में चला जाए। तो इस तरीके से ये हमने पेमेंट इनको कर दिया, तो ये एंट्री हो गई। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह राइट एन इनवॉइस फॉर RS 42,500 ऑन V2 ब्रांड डिजाइनर्स फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि जो मिस्टर सिंह है वो इनवाइस पर 42,500 रुपये का काम करके दे रहे हैं, किनको V2 ब्रांड डिज़ाइनर्स वालों को, क्योंकि हम उन्हें क्या कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को उधार पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसका लेजर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें लेजर बनाना है V2 ब्रांड डिज़ाइनर्स का। उसके बाद इसका अंडर रखना है, तो यहाँ पर हमने इनको सर्विस प्रोवाइड की है, तो यानी कि ये भविष्य में हमारे देनदार हैं और हम इनके लेनदार हैं, तो ये हमारे हो गए सन्ड्री डेबिटर। अब इसके बाद देखना है हमें मेक एन एंट्री, तो जब इनवाइस पर ही है उधार पर ही है तो एंट्री जाएगी जर्नल वाउचर पे, तो ये हो गया जर्नल वाउचर। उसके बाद हमें देखना है डेबिट,
तो पाने वाले कौन हैं? तो हम सर्विस किन्हें दे रहे हैं? क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सर्विस दे रहे हैं V2 ब्रांड डिजाइनर्स को, तो पाने वाले यही हैं सर्विस। तो इसलिए डेविड में जाएंगे V2 ब्रांड डिजाइनर्स। कितने रुपए से? 42,500 से। अब हम इन्हें दे क्या रहे हैं? तो हम इन्हें दे रहे हैं कंसल्टेंसी की सर्विस, यानी कि कंसल्टिंग रेवेन्यू जाएगा क्रेडिट में 42,500 से। 42,500 यहाँ लिख देते हैं। इस तरीके से एंट्री सॉल्व करेंगे। टैली पर कैसे चढ़ाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम Alt C करते हैं और लेजर बनाते हैं V2 ब्रांड डिजाइनर्स का। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर सन्ड्री क्रिएटर की जगह लेते हैं S प्रेस करके सन्ड्री डेबिटर्स, और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे तो ये लेजर जो होगा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद स्कैप बटन से पीछे जाते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है F7 से जर्नल वाउचर। डेविड में V2 ब्रांड डिजाइनर्स हैं ही, ठीक है। इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हैं, फर्स्ट टाइम एक प्रेस करते हैं और यहाँ पर आगे लिखते हैं 42,500। इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। फिर ये जो क्रेडिट जाएगा वो है हमारी सर्विस, तो यहाँ पर C प्रेस करेंगे और कंसल्टिंग रेवेन्यू को यहाँ पर हम ले लेंगे 42,500 से और इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे तो ये एंट्री जो है सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके आगे है मिस्टर सिंह रिसीव्ड RS 50,550 इन कैश फ्रॉम P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। देखिए आपके सामने वही क्वेश्चन आ गया है जो पीछे से काफ़ी बार आया है। तो जो 27,500 का चेक बाउंस हुआ था उसमें 12,500 मिल गए थे, 15,000 बचे थे। उसके बाद हमने वहाँ पर इनको चेक बाउंसिंग चार्ज इनके ऐड कर दिया था 550 रुपये। तो यहाँ पर सारा जो पेमेंट है वो हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, टोटल 15,550। तो हम P2P वालों से, सॉफ्टवेयर वालों से पैसा ले रहे हैं तो लिखेंगे रिसीप्ट वाउचर। उसके बाद खोने वाले कौन है? जाहिर सी बात है सामने वाले P2P वाले ही हैं। कितने रुपए? 15,550 इस तरीके से। अब डेबिट में हमें मिल क्या रहा है? कैश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश 15,550 इस तरीके से। अब इस एंट्री को कैसे एक्सेप्ट कराएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम F6 प्रेस करते हैं और रिसीप्ट वाउचर लगा लेते हैं। तो खोने वाले कौन है? P2P। P प्रेस करेंगे और P2P को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कराएंगे तो सामने आ गया। अगेंस्ट रेफर करेंगे, यहाँ पे 3 टाइम 3 इंटर करेंगे और 15,550 रुपये लेते हुए इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर मिल रहा है कैश, तो यहाँ पे डेबिट में हो गया कैश और यहाँ पर 15,550 रुपये लेते हुए देखेंगे तो इनके जो करंट बैलेंस खाते में है वो 0 दिखाने लग जाएगा, यानी कि सारा हिसाब इनसे चुकता हो गया। अब इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देंगे तो ये एंट्री जो है ये सेव हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मिस्टर सिंह विड्रॉ RS 6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। देखिए फिर उसी तरीके से सिंह जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अब 6,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो इनको कर दिया जाएगा पेमेंट, तो पेमेंट वाउचर हो गया। अब डेबिट में विड्रॉ यहाँ पे आ जाएगा कितने रुपए से? 6,000 रुपये से, और इनकी पूंजी से कैश खत्म कर दिया जाएगा कितना? 6,000 रुपये। तो कैश के सामने 6,000 रुपये इस तरीके से लिख दिए जाएंगे। अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले F5 प्रेस करते हैं, पेमेंट वाउचर लगाते हैं, W प्रेस करके विड्रॉ को एक्सेप्ट करते हैं और 6,000 रुपये सामने टाइप करके इंटर प्रेस करके क्रेडिट साइड कैश को लेते हुए यहाँ पर इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दिसंबर मंथ का वो है मिस्टर सिंह पैड RS 7,500 बाई चेक टुवर्ड्स प्रोफेशनल चार्ज फॉर इंटरनल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जो मिस्टर सिंह है वो 7,500 रुपये का चेक द्वारा भुगतान कर रहे हैं प्रोफेशनल चार्जेस का। किसका? खाते की आंतरिक जांच का। यानी कि किसी ना किसी तरीके से जो भी लेन देन किए गए उनमें किसी ना किसी तरीके से खाते की आंतरिक जांच करते समय 7,500 रुपये की कुछ त्रुटियां पाई गई, तो उसके लिए जो पैसा है वो मिस्टर सिंह पे कर रहे हैं 7,500 चेक द्वारा। तो यहाँ पर लेजर बनाएंगे हम प्रोफेशनल चार्जेस का जो फर्स्ट टाइम पड़ रहा है। अब ये एक तरीके का हमारा अतिरिक्त खर्चा है, इसलिए हम इसे रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद एंट्री करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पैड कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट वाउचर। अब उसके बाद डेबिट, तो डेबिट में जाएगा प्रोफेशनल चार्ज कितने रुपए? 7,500 रुपये। उसके बाद क्रेडिट में हम दे किस तरीके से रहे हैं? तो हम अपने खाते से पेमेंट दे रहे हैं, यानी कि SBI बैंक से पैसा जा रहा है। कितने रुपए? 7,500 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, ही करते हैं और लेजर बनाते हैं प्रोफेशनल चार्ज का। फिर इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर अंडर रखते हैं, I प्रेस करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, और इंटर करते हुए इस लेजर को बना लेते हैं। सबसे पहले F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर को देख लेते हैं, फिर डेबिट में प्रोफेशनल चार्ज को यहाँ पर 7,500 रुपये से एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर क्रेडिट में S प्रेस करके SBI बैंक को यहाँ पर एक्सेप्ट कराते हैं
और एंटर करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये एंट्री हमारी सॉल्व हो गई और दिसंबर मंथ की टोटल एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी हैं। इस कैप से पीछे चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पर डे बुक में जाकर हम अपनी पूरी डे बुक जितनी भी हमारे दिसंबर मंथ की एंट्रीज़ हैं हम इन्हें चेक कर सकते हैं। जो भी एंट्री गलत हो उसके ऊपर इंटर प्रेस करके आप उसे चेंजेस में ला सकते हैं और आल्ट डी करके अगर डबल एंट्री हो चुकी है तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप आल्ट डी करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी जिसके ऊपर भी आप खड़े हैं। तो हमें डिलीट नहीं करनी क्योंकि हमने सारी एंट्रियाँ सही की हैं। उसके बाद इस कैप बटन से पीछे चलते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बैलेंस शीट देख सकते हैं, ये आपका बैलेंस शीट है। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहले से यहाँ पर रेडी रहेगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस पे इंटर प्रेस करेंगे तो ट्रायल बैलेंस दिख जाएगा। शिफ्ट इंटर करके आप यहाँ पर इसके अंदर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस जिसमें विड्रॉ आपने 62,000 अभी तक लिए हैं और आपका 16,500 जो आपका संडे क्रिएटर देने वाला पैसा पड़ा है, ये आपके जो फिक्स असेस्ट हैं वो बढ़कर इतने हो चुके हैं। और आपके कैश बैंक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपने इनकम इतनी अभी तक गेन करी है, इतने आपने एक्सपेंसेस किए हैं अभी तक दिसंबर तक। टोटल आपका 8,96,500 रुपये का यहाँ पर ट्रायल बैलेंस अमाउंट बना है। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी के साथ दिसंबर मंथ की एंट्रियों को कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम जनवरी मंथ की एंट्रीज़ को सॉल्व करेंगे, साथ ही टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेप्ट कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।